are watching Kashif Times. एक स्टूडेंट है, आइए हम उससे बात करते हैं। आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर एज चीफ गेस्ट बन गए, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मोहम्मद इबाद मोहम्मद रजा है। मुझे माउंट हाई स्कूल में चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया है क्योंकि मैंने 91.40 परसेंटेज अचीव किया था एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए मैं अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने हमें याद रखा और हमारा क्वालिफिकेशन। आज अब चीफ गेस्ट बन गए, कैसा लग रहा है? आप लगता है पहली बार चीफ गेस्ट बनेगा अपनी स्कूल में? जी बहुत अच्छा लगा। अभी क्या आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है और आगे क्या बनाया? मैंने साइंस लिया है क्लास 11th में और करंटली मैं कालशेखर कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ 11th साइंस जो कि नवी मुंबई में। आज की जनरेशन के लिए एआई कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है बिकॉज एग्जामिनेशन के टाइम पे भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से एआई एक्सप्लेन कर देता है और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है जो आगे जाके बहुत काम है। आपका नाम बताइए और आप क्या कहना चाहेंगे आज इंडिपेंडेंस डे और आप अपने स्कूल में एज चीफ गेस्ट बन गए? मेरा नाम रौनक सिंह है। मैं आज से इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ते हो ना इसे रट के नहीं पढ़ो, समझ के पढ़ो। अगर आप रट के करोगे तो आप डेफिनेटली बोर्ड में अपना भूल ही जाओगे जो भी है। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करके दिखाओगे बोर्ड में। कि 10th बोर्ड रटने का नहीं समझने का है। आप समझ के अपना पढ़ सकते हो। आजकल के स्टूडेंट अभी जितना प्रोजेक्ट होता है तो एआई चैट जीपीटी के जरिए करते हैं, तो क्या उनको वो कमजोर करता है या उनको आगे बढ़ाता है? आप दोनों तरह से इसको देख सकते हो। जैसे अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी नॉलेज इतना ज्यादा इनहेंस कर देता है वो कि आपको और किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है उसका। लेकिन अगर आप उसे यूज अच्छे से नहीं करते हो तो आपका वो ड्रॉबैक होता है। एआई की पूरी तरीके से हम लोग गलत नहीं बोल सकते, लेकिन एआई हम लोग की बहुत बेनिफिट है। मैं खुद एआई का यूज करता हूँ चैट जीपीटी। डिपेंड नहीं होना चाहिए ताकि अपन मतलब और अपन कायल हो जाए कमजोर हो। आज 15 अगस्त है और जिस तरीके से आप अपने स्कूल में ही यहाँ से आपने शुरुआत की, एजुकेशन हासिल की, और आज कैसा लग रहा है यहाँ पर उन बच्चों के साथ में जहाँ से आपने बचपना शुरू किया? कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज। हाँ। आज डेफिनेटली मैं बहुत खुश हुआ कि आज पहली बार मैं स्टार्टिंग में प्रिंसिपल में बहुत जाता था। मैं प्रिंसिपल मैम को आवाज सुनता था दूर से भाग जाता था। आज चीफ गेस्ट बन के आया ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। आज उसी का फायदा है, आज उसी का बेनिफिट है जो आपको फंड रहेगा, आपको ट्रेन किया है। हाँ। कहा जाता है कि जो सख्त होता है, सख्त हमेशा बाप को कहा जाता है और माँ को नरम कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं टीचर जो होते हैं उसमें भी सख्ती दिखाते हैं, तो उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? जो हमारे ज्यादा सख्त रहते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। वो हमारा बुरा नहीं चाहते रहते, अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए हम लोग को ज्यादा कुछ करें इसलिए वो अपना स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। हमारे प्रिंसिपल मैम भी सेम है। हम लोग क्लास में आते थे, हम लोग को बहुत चिल्लाते थे कि हम पढ़ो करके। हम लोग पढ़ते नहीं थे लेकिन पढ़ते थे। उनके बातें पढ़ना स्टार्ट किया, उनकी बहुत मोटिवेशन बढ़ी हम लोग को और फिर हो ही गया लास्ट में। और एक्स्ट्रा बहुत बैठाते भी। मैंने साइंस स्ट्रीम लिया है। क्या बनना चाहिए? मैं जी देना चाहता हूँ। जानना चाहेंगे आज इंडिपेंडेंस डे है और आप यहाँ पे गेस्ट बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कुरैशी जोया इजाज है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ और ये सब प्रिंसिपल मैम के सपोर्ट की वजह से। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और सारी टीचर्स। जिस तरीके से आज आप जिस समाज से हैं, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज में अक्सर बच्चियों को कम पढ़ाया जाता है, और क्या कहना चाहती है उन लोगों की सोच पे जो इस तरीके से करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो बच्चियों को कम पढ़ाना चाहिए? बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, रहना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो पूरा जनरेशन माँ के ऊपर ही डिपेंड करता है। माँ ही ट्रेन करती है बच्चों को, दादा का देखभाल, फर्स्ट एजुकेशन, फर्स्ट टीचर जो होती है माँ ही होती है। आज कैसा लग रहा है मैम के साथ बैठे हुए, क्योंकि आप इन्हीं से एजुकेशन हासिल किया है, यही स्कूल से, क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम जिस तरीके से यहाँ वो बच्चे आए हुए हैं जो इसी स्कूल से पढ़े हैं,
कैसा लगता है जब वो बच्चों को आप देखती है जिनको छोटा बचपन में देखा था और आज जो वो किसी लायक बन गए हैं? क्या बहुत से बच्चे यहाँ पर मैंने देखा है, कोई अलग अलग फील्ड में गए हैं, कोई अपना अलग अलग इंजीनियर फील्ड में गए हैं, कोई लॉयर बना है, कोई सीए बना है, अलग अलग फील्ड में गए हैं। तो उन फील्डों के बारे में और वो जब बच्चे आपसे मिलने आते हैं तो कैसा लगता है? ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ये एक हम कहेंगे कि कल्चर जनरेट किया है सालों से, कि उन बच्चों को बुलाया जाता है जैसे आज आए हैं, तो ये खड़े रहते हैं एज अ रोल मॉडल कि दूसरे बच्चे सीखे कि आज अगर हम मेहनत करें तो एक लेवल और एक मुकाम वी कैन अचीव। सो आई फील कि व्हेनेवर आई सी दिस किड्स दे आर आवर सिटीजन्स। पहली बात यानी ये भले आज एक बच्चा है लेकिन वो कहीं दूसरे बच्चों को और ज्यादा इंस्पायर करके हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। तो मकसद यही रहता है कि जब इनको देखते हैं तो ये आज भी हमको छोटे लगते हैं। जैसे इबाद को देखा या जोया को देखा, लगता नहीं है कि जोया इतनी बड़ी हो गई है। और ये एक बहुत कहते हैं ना कि आज हमको नहीं पता चलता है कि वैल्यू क्या है एजुकेशन की, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेंगे, जैसे ये अपना करियर सिलेक्ट करेंगे, तो ये जरूर इम्पोर्टेंस एजुकेशन को बहुत ज्यादा है। जो देश पे कुर्बान हुए उनके लिए 2 शब्द हमारे रहते हैं। उनके लिए 2 शब्द या कहीं गुना ज्यादा शब्द कम है, सिर्फ आंसू ही बहुत हो जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं और जो आज लड़ रहे हैं उनको याद करके ये जो दिन है, हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मैं उन्हीं को याद करती हूँ। मतलब ये नहीं बोलने के लिए नहीं है क्योंकि आज मौका है कि कितना कठिन होता है। हम जब यहाँ आने के लिए काफी लोग सोचते हैं कि कैसे पहुंचे, बारिश है, ये है, पर वहां पर वो जब डरते होंगे या जो पूरी देश को संभालते होंगे उनके लिए हमारा सलाम है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए और जो बच्चों का जो पैट्रियटिज्म, देश का प्रेम बढ़ता है वो किस तरह बढ़ता है, स्कूल में किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है? आज की खासियत ये है कि ये पूरा फंक्शन जो है वो हम लोग प्राइमरी के बच्चे यानी स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 4 तक वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपने कंपेयर देखे होंगे तो ये स्टैंडर्ड 4 के बच्चे हैं। अब स्टैंडर्ड 4 के बच्चे यानी 8-9 साल के बच्चे हैं, तो ये जवाबदारी उनको दी जाती है ताकि वो सीखे और आगे के जनरेशन को ये एक एग्जाम्पल बने कि हम ये पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। होता ऐसा है केजी में से 1-2, जैसे आपने अभी देखा एक केजी का ये था डांस परफॉर्मेंस था, वैसे ही सेकेंडरी में से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। तो बहुत दिल से आप समझ सकते हैं कि एक छोटे एनुअल डे जैसा हमारा ये सेलिब्रेशन होता है, उससे कम नहीं। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देशवासियों को एक ही है, अपनी यूनिटी बनाइए रखिए और बहुत पॉजिटिव रहिए अपने कंट्री को लेके। जब कोई भी चीज नेगेटिव आए, जैसे आज का दिन जैसे आए तो काफी नेगेटिविटी ये थी कि बारिश है तो झंडा वंदन कैसे होगा सबसे पहले, पर मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि शायद ऊपर वाले से हमको ब्लेसिंग्स मिल रही है, इस तरीके से लिया और छाता लेके किया कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से हुआ। और ये सीख मैंने ली आज कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, भले बारिश हो, तूफान हो, तो भी जो हमने ठाना है उसको हमको गिव अप नहीं करना है और उसको कोशिश करके हासिल करना है। लास्ट सवाल, जिस तरीके से आपका स्कूल जो है मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ पेरेंट्स फीस को लेकर बहुत उसमें रहते हैं लेकिन और भी खर्चे रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहती है जो अपने बच्चों को सारी खुश शौक पूरा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई में वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहना चाहती है? उनके लिए एक ही चीज कहूंगी, जहाँ पर फीस है, पढ़ाई है, पैसा है, ये दिक्कत हर घर में है। अगर आज आप अगर एक सर्वे निकालेंगे तो ये नहीं कोई कह सकता कि नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा है। और एजुकेशन और पैसा ये जोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत पहले से ही मेरा एक प्रिंसिपल है कि आप कहीं भी पढ़ाओ, सही पढ़ाओ, और पढ़ाई के लिए आप ये ना सोचो कि हम कम है हमारे पास तो हम कैसा करेंगे। किताबें जो है वो अवेलेबल आजकल सब जगह ऑनलाइन भी मिलती है और कहीं भी अवेलेबल है, लेकिन गिव अप करके ये सोच के कि हम कर नहीं पाएंगे वो नहीं। फीस जो स्कूल चार्ज करती है, जैसे आज हमारी स्कूल है वो एक एवरेज फीस चार्ज करती है और वो फी को कम या ज्यादा क्या करना चाहिए हर साल, वो हम लोग ये मिडिल क्लास जितने लोग हैं उनको जहन में रख के करते हैं। यूं ही नहीं कि आज उठा के 500 रुपया बढ़ा दिया या 1000 रुपया बढ़ा दिया। कोशिश ये रहती है
कि उनको भी तकलीफ ना हो और स्कूल भी अपना खर्चा उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पास। आज आपने अपने ही स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मेरा नाम पाल शिवानी है। मैंने 90% स्कोर किया है एसएससी एग्जामिनेशन में और मुझे एज अ गेस्ट स्कूल में इनवाइट किया है वेकेशन में। उसके लिए मैं मैम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। अपने स्कूल के दिन के बारे में बताइए, टीचर्स आपको किस हिसाब से पढ़ाते थे, मैडम के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्टडी करते थे आप, कौन से ईयर में किए और आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग जहाँ पहुँचे उसके पीछे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और मैम सबके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से हम लोग आज यहाँ पहुँच पाए। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ा वक्त कम निकालते हैं और इंटरनेट पे ज्यादा वक्त देते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? डेली ज़्यादा नहीं पर मिनिमम सेल्फ स्टडी 1 to 2 आवर करना चाहिए घर पे, तभी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। और इंटरनेट यूज़ करना कुछ ख़राब नहीं है, बट एट अ गुड यूज़ करना ठीक है।